हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को आज अपना एम्स में जो मैंने पीआरके सर्जरी आइज़ के लिए करवाई थी अपना स्पेक्स हटाने के लिए, आज उसका मैं आपको जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मुझे कितनी बार वहाँ पे विज़िट करना पड़ा, क्या पूरा प्रोसेस रहा, कितनी फ़ीस लगी और क्या क्या प्रिकॉशंस मैंने फ़ॉलो की और कैसे मेरी जो रिकवरी है बहुत फास्ट और अच्छी हुई। तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो अगर आपको आगे अपना कभी सर्जरी का प्लान है या अभी इसको करवाने की सोच रहे हैं तो ये आपकी वीडियो आई होप काफ़ी हेल्प उसमें करेगी। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा ऑनलाइन बुकिंग का। मैंने क्या किया था कि ऑनलाइन जो एक वेबसाइट है, लिंक इसमें आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उस वेबसाइट से आपको सबसे पहले जो है अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी ऑनलाइन। तो मेरी 5 जुलाई की अपॉइंटमेंट थी। वहाँ पे जाके जो मैं सुबह अराउंड 7 o'clock पहुँच गया था। 8 o'clock की वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम थी, 8:15 शायद। तो मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि पहले ओपीडी कार्ड बनता है और वो ओपीडी कार्ड के लिए आपको एक अलग से लाइन में वहाँ पे लगना पड़ता है, जो कि अगर मैं आप टाइम से पहुँच जाते हैं, क्योंकि मैं भी ठीक टाइम पे पहुँचा था, तो इतनी कोई लंबी लाइन नहीं थी। और 8 बजे एग्जैक्टली वो वहाँ पे एंट्री स्टार्ट करवा देते हैं ओपीडी कार्ड के लिए। ओपीडी में आपको अंदर जाके जो है, अगर आपने अपनी आभा आई डी बनाई हुई है और वहाँ पे आपकी सारी डिटेल आपने फिल की हुई है तो टाइम नहीं लगता। तो वहाँ पे जाके जो है आप अपना जैसे ही आभा आई डी वगैरह और अपॉइंटमेंट डिटेल उनको बताते हैं तो सारी डिटेल अपने आप फैच होकर आ जाती है। और एवरी 15 to 20 सेकेंड्स में एक ओपीडी कार्ड वो दे रहे थे। तो मेरा जो है पहले ही उसमें जो लाइन अंदर गई थी, काफ़ी लोग एक साथ उनको अंदर भेजा जाता है, तो उसमें मुझे अंदर भेज दिया गया था। तो वहाँ से जैसे ही मेरे को ओपीडी कार्ड मिला तो उसमें रूम नंबर लिखा हुआ था, 35B था मेरा। तो 35B में जैसे ही अगर आप जल्दी पहुँच जाते हैं तो कोशिश करें कि जाके पहले ही नंबर अपना लगवा लें। वहाँ पे डॉक्टर 9 बजे आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। कई बार जो 8:30 बजे या कोई पहले भी आ जाता है तो पहले भी कार्ड ले लेते हैं वो लोग। तो मैंने अपना जो है वहाँ पे जाके कार्ड दे दिया था। तो मेरा 3rd नंबर था रूम 35B में। और वहाँ पे जो है जैसे ही मेरे को अंदर बुलाया तो सबसे उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका क्या कोई प्रॉब्लम है, इसमें क्या है। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे स्पेक्स हटवाने हैं। तो उन्होंने रीज़न भी मुझसे पूछा कि आप क्यों हटवाना चाह रहे हैं, कोई स्पेक्स में दिक्कत आ रही है या क्या है, प्रोफेशनल रीज़न। तो मैंने उनको कहा प्रोफेशनल रीज़न, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से स्पेक्स यूज़ कर रहा हूँ और मैं जॉब में हूँ, तो मेरे को स्पेक्स यूज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम भी आती है। तो मैं वैसे आपको बता दूं कि मेरा जो नंबर था वो -2 था एक आई का, एक का जो था वो 1.75 था। तो ज़्यादा नंबर नहीं था। तो मैंने पहले से काफ़ी रिसर्च की हुई थी कि मुझे कौन सी सर्जरी करवानी है। तो मैंने पीआरके बारे में सोचा हुआ था। तो पीआरके का अगर आप अलग से कुछ जानना चाह रहे होंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा पूरा पीआरके के बारे में। तो 35B में जो है उन्होंने बेसिक वही विजन टेस्ट किया कि आप जो है पढ़ के दिखाएं वहाँ पे। तो वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो आपको पढ़ के दिखाने होते हैं विद स्पेक्स और विदाउट स्पेक्स, तो वो दोनों चेक करते हैं। फिर आपके आइज़ का आपसे नंबर पूछते हैं, कितने टाइम से वो स्टेबल है वो पूछते हैं। और आपकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं या कोई आपकी जो हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो उसके बारे में पूछते हैं। तो थैंकफुली मुझे जो है अभी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है ऊपर चले जाइए रूम नंबर 102 में, वहाँ आपके आपके रेलेवेंट टेस्ट होंगे, उसके बाद आपकी कौन सी सर्जरी की जा सकती है वो लोग जो डॉक्टर हैं वो रिकमेंड करेंगे। तो मैं तुरंत ही वहाँ पे 102 में चला गया था। तो 102 में जाते ही आपको सबसे पहले वहाँ पे अपना कार्ड दे देना है, जो वो लोग आपको कार्ड देते हैं। ग्रीन से कलर का मेरा कार्ड था। तो वो कार्ड देते ही कुछ आपको वहाँ पे बैठ जाना है। थोड़े टाइम बाद ही जो है आपका वो अनाउंस करेंगे नाम कि आप जो है डॉक्टर के पास जाइए। तो सबसे पहले आपको जो है 116 में सीधा वो भेज देते हैं। 102 वैसे लिखा होता है उन्होंने स्टार्टिंग में, लेकिन जो आपको जाना होगा वो 116 में ही जाना होगा, भेजेंगे 102 वाले ही। तो आपको जो है 116 में जाना है। वहाँ पे एक जब मैं गया था तो मैडम थी, डॉक्टर जो थी, उन्होंने सबसे पहले पूरा पूछा कि आप किस पर्पज़ से करवाना चाह रहे हैं, और वो आपसे डिटेल में पूछते हैं। लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम या डिफेंस में किसी में आप जाना चाहते हैं, जैसे लोग एयरफोर्स में, आर्मी में, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से जो है सारी चीज़ें चेक करते हैं आपकी आइज़ की। तो मेरे को पता था कि अगर आपकी कोई भी जो सर्जरी अगर आप आइज़ के लिए करवाना चाहते हैं तो
तो आप बोलिए ज़रूर वहाँ पे कि आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट वो आपको बेस्ट सर्जरी जो डिफेंस के लिए होगी वो रिकमेंड करें, क्योंकि वो सेफेस्ट होती है। तो मैंने उसी हिसाब से उनको बोला था। तो उन्होंने सबसे पहले मेरा एक कंट्रास्ट टेस्ट किया, जिसमें जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं वो फेड होते जाते हैं, उनका कंट्रास्ट जो है वो चेंज होता जाता है। तो एक वो किया उन्होंने, और इसके अलावा उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया था। फिर उन्होंने विजन टेस्ट किया था। एक जो मशीन होती है जिसमें हम अपने जब भी ग्लासेस बनवाने जाते हैं, एक उसमें टेस्ट किया था, और उसमें आइस का प्रेशर वगैरह भी एक जो मशीन होती है उससे भी टेस्ट किया था। तो ये 116 में जो टेस्ट हुए थे। फिर उन्होंने 102 में मुझे वो भेजा था, कुछ टेस्ट उन्होंने वहाँ किए थे। तो उसके बाद उन्होंने डायलिसन लिखा था। तो जहाँ आप ओपीडी कार्ड के लिए अंदर जाते हैं, उसके ही साथ में वहाँ पे जो है डायलिसन होता है, तो वहाँ पे आपको जाना होता है। उसको पीआरसी वो लोग आई थिंक बोलते हैं। तो आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आपके 3 बार एवरी 15 मिनट्स में जो है आइज़ में ड्रॉप डाली जाती है। ड्रॉप डालने के बाद जो है आपकी जो आइज़ की जो ब्लैक वाली वो पतली होती है, उसका साइज़ बढ़ जाता है, तो लाइट काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये मुझे इतना पता नहीं था। तो अगर आप अपने गूगल्स लेके जाएं तो बेस्ट होगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत तेज़ लाइट लगती है। जब आप आँखें टेस्ट करवाने के बाद बाहर आएंगे तो आपको जो ब्राइट लाइट्स बहुत ज़्यादा लगेगी। आप फ़ोन यूज़ करने में भी थोड़ा सा इशू आता है, मेरे को ज़्यादा आया था। तो आपकी बाकी बॉडी के ऊपर है, हो सकता है आपको इतना ना आए। तो मैंने जो है वहाँ से डायलेशन करवाने के बाद मैं ऊपर गया था। तो उसके बाद उन्होंने एक फंडस टेस्ट किया था, एक दो रखी होंगी। तो वो फंडस टेस्ट जो है वो काफ़ी टाइम लेता है, अराउंड 20 to 30 मिनट्स पर पर्सन लगता है, क्योंकि वो बहुत आइज़ को काफ़ी अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेक करते हैं। और कईयों की जो आइज़ होती हैं, इंक्लूडिंग मेरी भी, वो काफ़ी सेंसिटिव हो गई थी उस टाइम पे वो ड्रॉप डालने के बाद। तो वो कहते हैं कि आप जो है इधर देखिए, इधर देखिए। तो कईयों की जो है लाइट वहाँ, जब वो आंखों पे बहुत तेज़ रोशनी पड़ती है, वो हेडगियर कुछ उन्होंने पहना होता है, तो देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर वो जो है आंखों से पानी भी जो है बहुत ज़्यादा आता है। उस टाइम पे मेरी भी आंखों से बहुत पानी आ रहा था। वो जो डॉक्टर थी वो भी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो ठीक से हो नहीं पा रहा था। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसे थंब एक तरफ कीजिए, उसकी तरफ देखिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऊपर देखिए, फिर नीचे देखिए। तो पूरा वैसे वो करते हैं, काफ़ी अच्छे से उन्होंने किया। इसके होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है नेक्स्ट वीक आइए, उस दिन आपका पीएमटी होगा। उसमें जो आपका आइज़ का नंबर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो आपको ऑपरेशन की डेट दी जाती है, और डॉक्टर जो है वो फाइनल आपको बता देते हैं कि आपकी कौन सी सर्जरी हो सकती है, अगर सब ओके है तो मैंने और लोगों से पूछा, तो किसी को 4th विजिट थी, किसी की 5th विजिट थी, कोई जो 3rd टाइम वहाँ पे आया था। तो मेरी ये पहली विजिट थी। फिर उसके बाद जो मैं है नेक्स्ट को मैं गया था, मोस्टली 12th थी। तो वेडनेसडे को और सैटरडे को वो लोग बुलाते हैं। तो मैं वेडनेसडे को जो नेक्स्ट था मैं चला गया था वहाँ पे जाके मैंने फिर अपना जो है नेक्स्ट विजिट पे पीएमटी करवाया। तो मेरा नंबर जो था वो चेंज नहीं हो रहा था। तो उन्होंने फिर मेरे को कहा कि ठीक है, अब आपको जो है ऑपरेशन की डेट मैडम देंगी, वो आती हैं 12 बजे। तो प्रोफेसर राधिका टंडन है जिसके यूनिट में मैं गया था वहाँ पे। तो 12 बजे वो आई। उससे पहले का मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे को लेसिक रिकमेंड किया। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे लेसिक नहीं करवानी, मुझे पीआरके ही करवानी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पीआरके में जो है काफ़ी पेन होता है, पीआरके में थोड़ा सा मतलब वो काफ़ी पुराना प्रोसीजर है, तो आपको जो है अनकम्फर्टेबल रहेगा काफ़ी दिनों तक, 4-5 दिन तक आपको वो रहेगा। बाकी अगर आप इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं आपकी डॉक्टर जो वहाँ पे प्रोफेसर राधिका टंडन मैडम है, मैं आपसे उनकी एक बार उनसे कंसल्टेशन करवा दूँगा। तो फिर वो 12 बजे आई थी। तो फिर मेरा उनके साथ जो है कंसल्टेशन हुआ। तो उन्होंने सारी चीज़ें जो है डिस्कस की। तो मैंने जो है अपना पॉइंट रखा था कि लेसिक में क्या होता है कि अगर आपने लेसिक किया है और उसमें फ्लैप बनाया, तो अगर कल को कभी भी आपकी लाइफ में कुछ इंजरी आपके हेड पे होती है या आइज़ के आसपास होती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फ्लैप जो है डिसलोकेट हो जाए और आइज़ से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करने पड़ जाएँ। तो ये चीज़ सेम चीज़ मैंने जो प्रोफेसर राधिका टंडन मैडम वहाँ पे थी उनसे बताई, उनसे डिस्कस की। तो उन्होंने एग्री किया कि हाँ ये चीज़ है। और फिर मैंने उनको बोला कि मैं पीआरके करवाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने पीआरके की जो है सारी चीज़ें मेरे को डिटेल में बताई, जितने भी उसके रिस्क हैं, एडवांटेजेस हैं, सारी चीज़ें। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने मेरे को ट्रीट किया, मेरे को सारी चीज़ें कंसल्ट किया मैंने उनके साथ।
तो बहुत अच्छा मेरे को लगा उनका बिहेवियर। तो जैसे भी मैंने एम्स के बारे में सुना था कि लोग रूडली बिहेव करते हैं या गार्ड या डॉक्टर ढंग से बात नहीं करते, मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हाँ, ये है कि आपको जो है थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पे, क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है, रश काफ़ी होता है। तो हो सकता है किसी दिन लोग जो है ऐसा बिहेव करते हो, मेरे साथ तो ऐसा नहीं रहा। अब मैं डायरेक्टली आऊँगा कि उन्होंने फिर मेरे को जैसे पीआर के लिए ओके कर दिया, मेरे को डेट दे दी। तो डेट का ऐसे है कि वो पहले आपसे पूछते हैं कि आप कब करवाना चाह रहे हैं। तो अगर आप कहोगे मुझे अर्लीस्ट जो भी डेट है, तो वो आपको रजिस्टर में देख के बता देते हैं जो भी अर्लीस्ट डेट होगी। तो मुझे जो थी वो नेक्स्ट वीक की मिल रही थी, लेकिन मेरे को जो नेक्स्ट वीक में नहीं करवाना था बिकॉज आई एम वर्किंग है। सो मुझे ये था कि मुझे अगस्त में करवाना है। तो मैंने ऑलरेडी 21 का प्लान किया हुआ था कि 21 को के अराउंड मैं जो करवा लूँगा। मुझे पता था कि मंडे और थर्सडे को ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो मैं 21 का प्लान करके गया था कि अगर मुझे 21 की डेट मिल जाती है तो मैं 21 को डेट ले लूँ ऑपरेशन की। तो 116 में आपको जाके वापस जो है डेट लेनी पड़ती है। हो सकता है किसी को 102 में भी मिल रही हो, मेरे को 116 में जाके डेट लेनी पड़ी थी मैडम से। तो उन्होंने 21 की जो मुझे डेट दे दी थी, एक वो आपका पूरा पर्चा बना देते हैं, उस पर आके जो चार्जेस हैं वो पे करने होते हैं वो हो जाते हैं। तो पीआरके के चार्जेस बहुत नेग्लिजिबल हैं, 600 समथिंग के अराउंड ही है। तो उसको मैंने चूज़ किया था क्योंकि वो मोस्ट जो सेफ़ है, सबसे ज़्यादा सेफ सर्जरी है, सबसे पुरानी है, इवन एफडीए से अप्रूव्ड है। और जो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा, जो पीआरके सर्जरी है सिर्फ वही एक पीआरके ऐसी सर्जरी आइज़ के लिए जो यूएस में डिफेंस में अलाउड है। इवन इंडिया में भी जो है अगर मेडिकल बोर्ड बैठता है तो पीआरके ही सजेस्ट किया जाता है, जितना मुझे पता है, मेरे दोस्तों ने जो मुझे बताया जो ऑलरेडी डिफेंस लाइन में है। तो यहाँ पे इतना मतलब इन डेप्थ जो है चेकिंग नहीं होती है। तो अगर आपको लेसिक करवानी आप करवा सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूँगा, तो बाकी आपके ऊपर है। तो पीआरके के लिए मैंने वहाँ पे 600 समथिंग जो है पे कर दिया था। बाकी आपका मेडिसिन का खर्चा होता है, जैसे मुझे बीसीएल लेंस जो होते हैं वो लेके आने के लिए बोला गया था, तो उसका खर्चा था। और जो मेडिसिन होती है, नॉक्सी कैप है, और एक और थी उन्होंने जो मेरे को लिख के दी थी, मैं आपको बता दूंगा उसके कार्ड की, वो दिखा दूंगा कि कौन सी थी वो। तो वो एक मेडिसिन उन्होंने बोली थी साथ में लाने के लिए। तो ये जो है आपको, और एक अल्कोहल आपको रिजर्व करवाना था अगर आप पीआरके करवा रहे हैं। लेसिक में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये सब चीज़ें मैंने कर दी थी। फिर बीच में क्या होता है कि मेरे पास फ़ोन आता है कि 21 का कोई प्रोग्राम है एम्स में, जिस वजह से 21 को ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। मैं उसको चाहूँ तो प्रीपोन कर सकता हूँ या पोस्टपोन भी कर सकता हूँ। तो मेरे को ये था कि मेरे पास कोई, मेरा पहले से ही कोई शेड्यूल्ड वर्क था, जिस वजह से मैं 17 तक की, उन्होंने मुझे कहा कि आप 17 को करवा लो या उससे पहले कभी करवा लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं बाद में करूँगा। तो 21 के बाद 24 अवेलेबल थी, तो 24 उन्होंने मुझे डेट दे दी थी। तो 24 का मैं आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे ऑपरेशन वाले दिन मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और उससे पहले क्या क्या उन्होंने मुझे बताया था फॉलो करने के लिए। तो मैं पूरा इस कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में बनाऊँ ताकि आपको अलग अलग वीडियोस ना ढूंढनी पड़े। तो 24 से 3 दिन पहले उन्होंने ड्रॉप्स लिखी थी, मॉक्सी कैप आई थिंक नाम है उसका। तो मॉक्सी कैप जो है वो उन्होंने बोला था कि आपको दिन में 3 बार डालनी है और 3 दिन पहले स्टार्ट कर देनी है। तो वो मैंने डालनी स्टार्ट कर दी थी। तो मेरे को तो कुछ फील ही नहीं होता था स्टार्टिंग में कि मैं कोई मेडिसिन डाल रहा हूँ, तो इट वॉज वेरी नॉर्मल थी। तो उसके बाद जैसे ऑपरेशन वाले दिन उन्होंने मुझे 102 में 7:30 पे मुझे बोला था कि आपको रिपोर्ट करना है और आना है। एक उन्होंने मुझे कंसेंट फॉर्म दिया था कि मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूँ डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए, जिसमें आपके साथ जो जाएंगे एज ए विटनेस उनको भी साइन करना होगा, सारी डिटेल आपको जो है फिल करनी होगी। तो मैंने सारी उसको फिल करके पहले से रख लिया था, सारी मैंने फीस जो भी था सब एडवांस में कंप्लीट कर रखा था, क्योंकि मुझे ऑपरेशन वाले दिन हेडेक ना हो और मुझे फालतू की कोई सरदर्दी नहीं करनी पड़े। लेकिन हाँ, उस दिन फिर भी हुई। तो 102 में जो मैं अराउंड 7:15 के अराउंड में पहुंच गया था उस दिन। और वहाँ पे जाके जो है सबसे पहले अल्कोहल लेना था, तो वहाँ पे थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो वहाँ पे सबसे पहले जाके जो है आपको लाइन लगानी होती है। वहाँ पे जो गार्ड है वो आपसे पहले ही आपके जो डॉक्यूमेंट है, फाइल है, वो आपसे वहाँ पे उसको चेक कर लेता है कि आपने कंसेंट फॉर्म वगैरह फिल किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया तो वो फिल करवाना हेल्प कर देते हैं आपकी, और वो आपके पूरे जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, अंदर भेज देते हैं ऑपरेशन के लिए, जिन जिन का ऑपरेशन होता है उस दिन। तो मेरी उन्होंने फाइल वो अपने पास रख ली थी। और उसके बाद जो है ऑपरेशन के लिए सभी को अंदर बुलाया गया था, क्योंकि मेरे को एल्कोहल लेके आना था नीचे से,
वहाँ पे फार्मेसी एक एम्स के अंदर है, 11 नंबर इसका है काउंटर नंबर। तो वहाँ से अल्कोहल रिजर्व होता है, जो मैंने पहले किया हुआ था। वहाँ से अल्कोहल लेके आपको फिर सर्जरी के लिए जाना होता है। तो क्योंकि उस टाइम पे खुली नहीं थी, तो फिर मैं ऊपर गया तो मेरे को उन्होंने कहा कि आप जैसे ओपन होती तब लेके आ जाना। गार्ड ने तो मेरे को यही बोला था कि जैसे ओपन होगी आप लेके आना अल्कोहल, तब आपका ऑपरेशन होगा। फिर क्या हुआ, क्योंकि मेरे जो सारी फाइल थी वो अंदर थी, तो मैं जब मैं फार्मेसी ओपन हुई 8:30 पे, तो मैं उसके पास गया, तो उन्होंने मेरे को कहा कार्ड कि आप अपना कार्ड ले गए, उसके बिना हम नहीं लेंगे। फिर मैं वापस ऊपर गया कार्ड लेने, तो मेरे को डॉक्टर ने कहा कि आप रहने दो अल्कोहल, हमारे पास ऑलरेडी है, हम यहीं पे आपका कर देंगे। तो मेरे से पहले सब लोग ऑलरेडी वहाँ पे ड्रेसअप हो चुके थे, सब ने अपना गाउन और वो जो भी आप देते हैं पहनने के लिए, वो सब लोग तैयार थे। मैं जो था सबसे वहाँ पे लास्ट में गया था। फिर उन्होंने मेरे को भी जो है गाउन वगैरह पहनाया, मेरा इसमें जो है ड्रॉप्स वगैरह उन्होंने डाली, फिर जो है मास्क वगैरह पहनाया, एक जो आपका हेड पे होता है वो होता है यहाँ पे, फिर वो टेप लगाते हैं, यहाँ पे टेप लगाते हैं वो किया, फिर दवाई कुछ लगाते हैं आइस के अराउंड, मार्किंग के लिए आई थिंक होता है। तो वहाँ पे मैं गया, तो उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में डाल के मेरे को बुला लिया था कि आप पहले जाइए। तो मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई कि मैं तो सबसे लास्ट में था, सबसे पहले मुझे बुलाया। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि फटाफट हो जाएगा काम, तो मेरे को ज़्यादा बैठना नहीं पड़ेगा और स्ट्रेस नहीं होती है वहाँ पे आपको जल्दी अगर आपका काम हो जाता है। तो सबसे पहला नंबर मेरा ही था। तो मैं वहाँ पे अंदर गया, तो राइट हैंड साइड में ही पहले लेफ़्ट लेते हैं, लेफ़्ट के बाद राइट हैंड साइड में ही वो मशीन्स थी जिस पे मुझे बोला गया कि आपको जो है लेट जाना है। तो उन्होंने उस पर मुझे लेटने के लिए बोला। जैसे मैं लेट गया, तो उन्होंने सबसे पहले जो एक मुझे उसको नाम नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, वो मेरी आइज़ को कवर करने के लिए क्या, सो दैट मेरी सिर्फ एक आई दिखे। तो जैसे मेरा पहले राइट आई का हुआ था ऑपरेशन, तो पहले उन्होंने राइट आई पे उसको पूरा कवर किया। उसके बाद एक क्लिप होती है जिसे आप जो पल के जो झपक नहीं पाओ, वो क्लिप मेरी उस पर लगाएगी, सो दैट वो हो। उसके बाद जो है प्रोफेसर राधिका टंडन जो मैडम है वहाँ पे आई। उन्होंने मुझे बोला कि नमस्ते बेटा, व्हाट इज़ योर गुड नेम। तो मैंने उनको अपना नाम कंफर्म किया। तो मैंने मुझसे कंफर्म किया पीआरके के लिए आपने ऑप्ट किया है। मैंने कहा हाँ जी मैंने पीआरके के लिए ऑप्ट किया है। तो उन्होंने पूरा फिर मेरे को कहा कि बड़े अच्छे से, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ आप पूरा, उन्होंने कहा कि बेटा हम आपकी जो आइज़ पे पहले राइट पे करेंगे। सबसे पहले जो आपकी एपिथेलियम लेयर है उसको पहले हम जो है इसमें रिमूव करते हैं विद दी हेल्प ऑफ एल्कोहल, और सारा वो बड़े अच्छे से, और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी इजी ऑपरेशन है, और हल्का हो सकता है कि चुभन महसूस हो या हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट हो, तो आप उसको मतलब पेयर करना अगर आपको हल्का फुल्का पेन भी हो या कुछ भी हो तो। और आपको अपने जो नेक है वो ही हिलानी है, अपनी आँखें नहीं मूव करनी है, और आपको जो बिल्कुल देखते रहना। तो मैंने उनको कहा कि जो ग्रीन लाइट है क्या उस पर मुझे फोकस रखना, मैं कहा वेरी गुड उसी पर रखना है। तो उन्होंने फिर मेरे को कहा कि ठीक है अब जो है आप रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल, हम आपके पहले एपिथेलियम जो लेयर है उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद हम लेजर से आपका जो है विजन करेक्ट करेंगे। तो उसको अराउंड उन्होंने 30 सेकंड तक जो है मेरी आइज़ पे एल्कोहल को रखा। और ये मैं बता दूँ उन्होंने ये चीज़ हाथ से की थी मैनुअली बाय हैंड। तो उसके बाद उन्होंने एल्कोहल रखा और वहाँ पे टाइमर था, उन्होंने टाइमर से 30 सेकंड या कुछ सेकंड्स काउंट किए थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो मेरी जो अपर लेयर है वो उसको रिमूव किया। आँख के ऊपर जो है एपिथेलियम होती है जिसका आप स्लैब बनता है लेसिक में, लेकिन मेरी में वो रिमूव हो जाती है। तो वो रिमूव करने के बाद उन्होंने कहा कि अब आपकी जो स्टेज 1 थी वो आपने किया बहुत अच्छे से होगी, आपने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, थैंक यू सो मच। और अब हम आपका जो है विज़न जो है वो करेक्ट करेंगे विद दी हेल्प ऑफ लेजर। और इसमें ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि इसमें गलती से भी आपको आइज़ मूव नहीं करनी। तो मैंने पूरा उस पर रखा ग्रीन लाइट पे, और 6 सेकंड्स तक उन्होंने मेरी आंखों में लेजर किया। तो उस टाइम पे ऐसी स्मेल आती है बर्निंग की, जैसे आपके हेयर वगैरह कोई बर्न किए जा रहे हो, जलाए जा रहे हो, तो ऐसी स्मेल आती है। उसके बाद मेरी आइज़ का हो गया। फिर उन्होंने मेरी आइज़ पे से वो सब हटा दिया था, और उन्होंने मेरे को कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी एक आइज़ बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, अब सेम वे में हम आपकी दूसरी आइज़ का ऐसे ही करेंगे। तो सेम वे में उन्होंने सेकंड आई जो मेरी लेफ़्ट आई थी उसका ऐसे ही किया, और बड़ा अच्छा स्मूथ प्रोसेस रहा। डॉक्टर ने मेरे को थैंक यू बोला कि आपने कोऑपरेट किया, इतने अच्छे से ऑपरेशन करवाया, और हम बेस्ट ऑफ लक कि आप जल्दी ही ठीक हो जाओ। और भी उन्होंने मेरे को विश किया गेट वेल सून के लिए। तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये मेरा ऑपरेशन था। फिर उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए अराउंड 15 to 20 मिनट्स बिठा के रखा।
फिर एक डॉक्टर आती हैं, वो जो है आपकी आंखें चेक करती हैं कि आपकी जो सर्जरी है उसके बाद आंखें जब सब ठीक है, सब नॉर्मल है, तो उन्होंने चेक किया, सब ओके था। फिर एक जो डॉक्टर आती हैं, वो नर्स हैं या डॉक्टर एडम में, उन्होंने पूरी जो मेडिसिन हैं वो उसके बारे में लिख के दिया गया था। एक थी CMC आई थिंक उसका नाम है, तो वो एवरी आर हमें अपनी आंखों में डालनी थी। एक मॉक्सी कैप थी, वो दिन में 4 बार थी। और एक उन्होंने पेन किलर डाइक्लोफेनाक वगैरह की कोई मेडिसिन लिखी हुई थी सॉल्ट के साथ, वो जो है वो हमें पेन होने पे लेनी थी। और आप वो चाहो तो उसको पहले भी ले सकते हो, क्योंकि पेन होता है और काफ़ी पेन होता है PRK में। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि आप जब घर जा सकते हो, मेडिसिन लिखने के बाद, बताने के बाद आप घर चले जाते हो। तो ये ऑपरेशन का एक्सपीरियंस है। अब ऑपरेशन के बाद क्या होता है कि जैसे ही मैं वहाँ से निकला, तो घर काफ़ी दूर था, क्योंकि मैं रोहिणी के उधर रहता हूँ, तो रोहिणी में तो एम्स वहाँ से काफ़ी दूर और ट्रैफिक बहुत मिलता है। तो मेरे को ये था कि चलो मैं जल्दी पहुँच के जाके ही मेडिसिन डाल दूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा सा ये फील नहीं कर रहा था कि मुझे यहाँ डालनी चाहिए। तो मेरे को ये था कि आराम से लेट के डलवाऊँगा घर पे जाके, बैठे बैठे डालना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो घर डाल जाके जो है मैं आई ड्रॉप से वो डलवाऊँगा। तो मैं घर जब पहुँचने में काफ़ी लेट हो गया, तो पेन काफ़ी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा आँखों से पानी आ रहा था। और पानी आने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था, क्योंकि आप पूछ भी नहीं सकते हो। तो मेरे पास टिश्यू पेपर थे, तो मैं उनसे जो है अपने ये वाले हिस्से पे जो पानी आता है उसको कर रहा था, मैं आँखों के पास नहीं लेके जा रहा था। मतलब आपको भी ध्यान रखना है कि आपने गूगल्स लगाए होंगे उस टाइम पर, आपको यहाँ तक ही रखना है। अगर आप कुछ भी आप कॉटन यूज़ करें, चाहे आप नैपकिन यूज़ करें, टिश्यू पेपर जो भी आप यूज़ करें, और अपना आप जो है रुमाल वगैरह यूज़ मत कीजिएगा, उसके लिए साफ मना किया होता है उन्होंने। तो आप बिल्कुल फ्रेश जो है, मैं सैनिटाइज़र रखा हुआ था मैंने, तो वैसे ही जो सैनिटाइज़र रखें, पहले आपको सैनिटाइज करें, उसके बाद कोई टिश्यू पेपर लें, और यहाँ से जो भी पानी आता है उसको आप उसमें, अगर आपके में ज़्यादा आता है, जैसे मेरे में काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। तो ट्रैफिक बहुत था, मुझे बहुत टाइम लग गया, और काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन हो गया था गाड़ी में ही। और मैं मेडिसिन जो आई ड्रॉप उन्होंने लिखी थी, वो मैं डलवा नहीं रहा था गाड़ी में, क्योंकि मुझे वो नहीं लगता थी कि गाड़ी में रिस्क लगता है मुझे। तो फिर घर पे जाके मैंने जो है अपनी आई ड्रॉप डलवाई, उसके बाद जाके थोड़ा रिलैक्स फील हुआ था मुझे। तो ये मेरा ऑपरेशन का रास्ते में आने का एक्सपीरियंस था। उसके बाद जो है नेक्स्ट 2 नाइट्स लगातार जो मैं सो नहीं पाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मन में भी जो स्ट्रेस आ जाती है, दिमाग में स्ट्रेस आ जाती है कि गलती से मेरा हाथ ना लग जाए, मैं जो है लेफ़्ट राइट करवट लेके नहीं सो जाऊँ। क्योंकि उन्होंने तो मेरे को बोला था कि आप कैसे भी सो सकते हो, क्योंकि मेरे को कई लोगों ने बताया था, और मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस में देखा था कि काफ़ी जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि अगर आप करवट लेके सोते हो लेफ़्ट या राइट में, तो आइज़ पे प्रेशर पड़ता है। तो अगर आपको जल्दी रिकवरी करनी है, तो आपको सीधा स्ट्रेट सोना चाहिए। तो स्ट्रेट सोने की मेरे को इतनी हैबिट नहीं है, तो इस वजह से भी मेरे को नींद नहीं आई। और 2 रातों तक तो मैं लगातार, क्योंकि आंखें सूख रही थी और पेन हो रहा था, या स्ट्रेस मेरे को ज़्यादा थी, इस वजह से मैं सो ही नहीं पा रहा। और पेन काफ़ी रहता है, जो वो लेंस में BCL बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस वो जो लगाते हैं, वो भी आँखों में अगर हल्का सा भी ड्राइनेस होगी, वो चुभना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको लगातार टाइम पे दवाई डालते रहना है, तो ही आप ठीक रहोगे। नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, आँखों में पानी बहुत ज़्यादा रहता है, कई बार तो पेन इतना होता है, जैसे वो आपके जो पेन किलर मेडिसिन दी होती है, तो उसका असर ख़त्म होने लगता है, पेन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत पेन होता है, आसान नहीं है उसको सहना। तो काफ़ी मुश्किल वक्त था मेरे लिए वो। और उसके बाद उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे फॉलोअप के लिए बुलाया था। उन्होंने चेक किया, मेरा नेक्स्ट डे जो है 6/6 बोथ आइज़ में विज़न आ चुका था। और उसके बाद उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि आपकी आइज़ काफ़ी हेल्थी है और अच्छे से आपकी रिकवर हो रही है। फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे भी बुलाया, अगर आपका सब अच्छा रहता है तो नेक्स्ट डे भी हम कोशिश करेंगे BCL अगर रिमूव कर सकते होंगे तो कर देंगे, अगर आपके जो पूरे वो आँखों की जो है रिकवरी हो चुकी होगी तो नेक्स्ट डे फिर मैं गया, तो तब मेरी राइट आई की 100% रिकवरी हो चुकी थी। लेफ़्ट में जो लेयर थी वो माइनर रह गई थी, माइनर सा था उसमें। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अभी हटा देते हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा, इसलिए अभी नहीं हटाते हैं, आप 1-2 दिन इसको प्लान, क्योंकि सैटरडे को मैं गया था, और उन्होंने कहा कि संडे है छुट्टी है, नहीं तो कल हम आपको हटा देते हैं। तो फिर उन्होंने मंडे को मुझे बुलाया, मंडे को मेरे को उन्होंने बुलाया था वार्ड 1A में, और वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे उन्होंने फिर मेरी आँखें दोबारा से विजन चेक किया, तो एक में 6/6 था राइट में, लेफ्ट में थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था, वो उस वजह से था, ड्राइनेस थी, तो वो दवाई डालते हैं तो ठीक हो जाता है। तो चेक किया उन्होंने, मेरी आइज़ चेक की, तो 100% रिकवरी हो चुकी थी लेयर की।
तो उन्होंने फिर BCL जो बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस था वो उन्होंने रिमूव कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अभी आपको जो है अपने आई को प्रोटेक्ट रखना है, और मतलब सर्जरी से आप 14 to 15 डेज़ काउंट कर लो, आपको जो है अपनी आँखों में पानी नहीं जाने देना, और जो भी आपको पसीने से हर चीज़ से बचाना अपनी आइज़ को, ठीक है। उस टाइम पे अभी आपकी नींद नहीं ले रहा है तो थोड़ा सा रिस्क होता है, तो आपको अच्छे से अपनी आँखों को प्रोटेक्ट करना है, और आपको ध्यान रखना है अपने हेल्थ का, डाइट का। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपकी जो आइज़ हैं वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाती हैं। PRK जो नॉर्मली है ज़्यादा टाइम लेती है सर्जरी। तो ये था, और उसके बाद उन्होंने मुझे अराउंड 7 to 8 डेज़ बाद मुझे बुलाया था। तो उस पर भी उन्होंने मेरे को चेक करके उन्होंने मेरे को ओके कर दिया था कि अब आप सब कुछ कर सकते हो। वैसे तो BCL रिमूव होने के बाद आप फ़ोन चला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, डार्क मोड में आप चला पाओगे, ब्राइट मोड में बहुत ज़्यादा लाइट लगती है, तो स्पेक्स के अगर आप गॉगल्स भी पहन के चलाओगे तो आपको डिस्कम्फर्ट होता है, लाइट सेंसिटिव बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हो जाती है। तो उसके बाद जब मैं गया था तो फॉलोअप पे, तो उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि आप चाहो तो आप गॉगल जो है बाहर आप रिमूव कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइट लगे तो आप पहन भी लेना, कोई ऐसा वो नहीं है। और अब आप जो है प्रॉपर बाथ वगैरह ले सकते हो, और अब रूटीन जो आपकी पहले जैसा था आप वो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो ड्रॉप्स हैं एक स्टेरॉइड्स की, वो भी उन्होंने ऐड कर दी थी जब BCL रिमूव किया था, एक सॉरी ऐड कर दी थी, हाँ BCL जब इन्होंने रिमूव किया था तो एक स्टेरॉइड थी वो उन्होंने ऐड की थी उसके अंदर, जिसको दिन में 4 बार डालना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक के बाद 3 बार, फिर उससे नेक्स्ट वीक के बाद 2 बार, फिर उसके बाद 1 बार दिन में। तो 1 मंथ का उसका कोर्स है, उसके बाद वो मेडिसिन को हटा देंगे। और जो आपकी मॉक्सी कैप है वो भी जो है अराउंड 1 मंथ तक मेरी चलेगी, उसमें भी मेरे को टाइम है। तो 2 वीक्स के बाद भी मेरे को बोलिएगा था कि आपको वो भी रिमूव कर देंगे, फिर आपको खाली जो आपकी जो आर्टिफिशियल टीयर वाली ड्रॉप होती है वो सिर्फ डालनी जाती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था एम्स का, मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सारी चीज़ें बहुत फास्ट, सुपर फास्ट स्पीड से हुई हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और किसी भी तरीके का मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा हो। बाकी आपका अपना लक है, आपकी किस्मत है, आपके साथ वहाँ पे कैसे बिहेव होता है, या कैसे आपको डॉक्टर मिलते हैं, कैसा आपको स्टाफ मिलता है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं खुश हूँ इतने पेन सहने के बाद कि हाँ मेरा विजन अच्छा हुआ है, मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा है। पास की नज़र में हल्की सी अभी वो है, थोड़ा सा फोकस करने में प्रॉब्लम, तो डॉक्टर ने कहा वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, अगर आप पे कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना। तो काफ़ी क्वेश्चन होंगे, तब मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के वीडियो बनाने का, क्योंकि ऑलरेडी आई एम वर्किंग, तो टाइम कम होता है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस में जो भी मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा एम्स में जो भी मैंने जो किया, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो किसी न किसी का हो सकता है काम आए। तो उस बेसिस पे मैं आपकी वीडियो के थ्रू हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आप अपने क्वेश्चंस जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे को लगेगा कि हाँ इतने क्वेश्चन है कि इस पर वीडियो बनाया जा सकता है, तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।